हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आपका जीबी लॉ अकेडमी में। तो आज का सेशन होने वाला है बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट, क्योंकि जनरली लॉ के स्टूडेंट्स को नहीं पता होता है कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द सिविल लॉ एंड क्रिमिनल लॉ। तो आज हम इसी को बताने जाएंगे, और तो बने रहिए इस लेक्चर में और ध्यान से सुनिए और इसको समझिए। तो ज़्यादा समय बर्बाद ना करते हुए हम बढ़ते हैं अपनी टॉपिक की ओर। और तो जैसा कि हम बताने जा रहे हैं कि व्हाट इज़ द सिविल लॉ एंड द क्रिमिनल लॉ। तो सिविल लॉ इज अबाउट सॉल्विंग डिस्प्यूट्स बिटवीन टू पार्टीज, बी इट इंडिविजुअल और ऑर्गेनाइजेशन। तो सिविल लॉ जो है इज अबाउट सॉल्विंग डिस्प्यूट, किसी भी झगड़े को सॉल्व करने के बारे में होता है। और ये झगड़े जो है बिटवीन टू पार्टीज, यानी कि टू पार्टीज के बीच होता है, या फिर किसी व्यक्ति के द्वारा और ऑर्गेनाइजेशन या संस्था के द्वारा हो सकता है। और क्रिमिनल लॉ में क्या अंतर है। क्रिमिनल लॉ इज अबाउट पनिशिंग ऑफेंडर्स अंडर द चार्ज ऑफ क्रिमिनल ऑफेंसेस। तो किसी भी क्रिमिनल लॉ में जो है ये अंतर है कि किसी भी ऑफेंडर्स को, यानी कि अपराधी को जो है कोई भी क्रिमिनल चार्ज पे लगाया जाए तभी ऑफेंसेस होता है, और मतलब तभी उसको पनिशमेंट दी जाती है इसमें जो है। और अब हम इसके नेक्स्ट पढ़ते हैं। द फंडामेंटल एम ऑफ सिविल लॉ इज टू प्रोटेक्ट द राइट्स ऑफ इंडिविजुअल और ऑर्गेनाइजेशन। तो द फंडामेंटल एम ऑफ सिविल लॉ, तो सिविल लॉ का जो है मौलिक जो लक्ष्य होता है टू प्रोटेक्ट द राइट्स को जो है प्रोटेक्ट करना ऑफ इंडिविजुअल और ऑर्गेनाइजेशन। तो सिविल लॉ का जो उद्देश्य जो होता है वो व्यक्ति और संस्थाओं का राइट जो होता है उसको प्रोटेक्ट करना होता है। एंड क्रिमिनल लॉ में क्या होता है, द ऑब्जेक्टिव इज टू मेंटेन ऑर्डर एंड प्रोटेक्ट द सोसाइटी फ्रॉम क्रिमिनल्स एंड रॉन्गडूअर्स। तो इसका जो यानी कि क्रिमिनल लॉ का जो उद्देश्य क्या होता है, इज टू मेंटेन ऑर्डर मेंटेन करना एंड प्रोटेक्ट द सोसाइटी को जो है प्रोटेक्ट करना फ्रॉम द क्रिमिनल्स, अपराधियों से प्रोटेक्ट करना, एंड द रॉन्गडूअर्स जो कि गलत काम करते हैं उनसे प्रोटेक्ट करना होता है क्रिमिनल लॉ का उद्देश्य। इस सिविल केस typically beings with a person or an organization officially called the plaintiff। तो एक सिविल केस जो होता है वो टाइपिकली कैसे किसके विंग्स के द्वारा, मतलब विंग्स की विद ए पर्सन और एन ऑर्गेनाइजेशन। ये जो है किसके अगेंस्ट केस किया जाता है, ये विंग्स यानी कि इंसान के और ऑर्गेनाइजेशन संस्था के अगेंस्ट केस चार्ज किया जाता है, और इसको जो है प्लेंटिफ बोलते हैं, यानी कि वादी बोलते हैं। और क्रिमिनल लॉ में जो होता है द गवर्नमेंट और द पिटिशनर, या तो सरकार या फिर पिटिशनर याचिकाकर्ता फाइल्स ए केस अगेंस्ट समवन हु हैज एलिजिडली कमिटेड ए क्राइम। तो इसमें जो है क्रिमिनल लॉ में क्या होता है, गवर्नमेंट या फिर याचिकाकर्ता जो है किसके अगेंस्ट फाइल करता है जो कि ये क्राइम करता है। तो अब हम पढ़ते हैं नेक्स्ट इसके। द स्टैंडर्ड इज अ लिटिल डिफरेंट एंड इट इज कॉल्ड प्रीपोंडरेंस ऑफ द एविडेंस। तो इसमें सिविल लॉ में क्या होता है, जो स्टैंडर्ड इज अ लिटिल डिफरेंट, इसका स्टैंडर्ड जो है एक लिटिल डिफरेंट होता है, छोटा सा अंतर होता है, एंड इट इज कॉल्ड प्रीपोंडरेंस ऑफ द एविडेंस। और ये एविडेंस का जो है प्रधान होता है या प्राबल्य होता है। द स्टैंडर्ड क्रिमिनल केसेस में क्या होता है, या द स्टैंडर्ड इज वेरी हाई एंड द एविडेंस शुड बी क्लियर बियॉन्ड ए रीजनेबल डाउट। द स्टैंडर्ड इज वेरी हाई, इसमें स्टैंडर्ड जो होता है वो वेरी हाई होता है, एंड द एविडेंस शुड बी क्लियर, इसमें जो साक्ष्य होते हैं वो क्लियर होने चाहिए, एंड बियॉन्ड ए रीजनेबल डाउट, और वो जो है एक रीजनेबल डाउट की यानी कि युक्तियुक्त डाउट की बियॉन्ड होनी चाहिए। एंड सिविल लॉ में क्या होता है, द पनिशमेंट इज नॉट हार्श लाइक क्रिमिनल लॉ एंड वन पार्टी रिसीव्स द कंपेंसेशन। द पनिशमेंट इज नॉट हार्श लाइक क्रिमिनल लॉ। तो इसमें जो पनिशमेंट जो होती है सिविल लॉ में वो क्रिमिनल लॉ की अकॉर्डिंग जो है
नहीं दी जाती है। एंड वन पार्टी रिसीव्स द कंपेंसेशन, इसमें जो पार्टी जो होती है यानी कि वादी जो होता है वो सिर्फ कंपेंसेशन यानी कि इसको जो क्षति हुई है या फिर हानि हुई है उसको ही उसकी ही पूर्ति करवा सकता है बाय द डिफेंडेंट, यानी कि इसमें जो बात दायर करता है उसको सिर्फ क्षतिपूर्ति यानी कि उसके साथ जो हानि हुई है उसी को फुलफिल करने का राइट होता है। और जो क्रिमिनल लॉ जो है, पनिशमेंट डिपेंड्स ऑन सीरियसनेस ऑफ द क्राइम रिजल्टिंग इन इम्प्रिजनमेंट और फाइन्स। तो इसमें जो क्रिमिनल लॉ में जो पनिशमेंट होती है वो बहुत ही ज़्यादा गंभीर होती है क्योंकि वो क्राइम के द्वारा होती है और रिजल्टिंग द इम्प्रिजनमेंट, और इसका जो परिणाम निकलता है वो या तो लाइफ इम्प्रिजनमेंट या इम्प्रिजनमेंट होता है या फाइन्स होता है या जुर्माना देना पड़ता है इसमें। थैंक यू। अगर आपके लिए ये लेक्चर थोड़ा भी हेल्पफुल रहे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करें, और अगर आप चाहते हैं तो इसको अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हैं जिससे कि उन्हें भी कुछ नॉलेज मिले। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।